साथ लाइफ में एक ट्रॉमा होता है तो उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी उस ट्रॉमा से जाती है। जब आप बाहर आए तभी आप जो आपके जो फैमिली मेंबर्स थे उनसे जब बात की, आई एम श्योर उनकी खुद की एक जर्नी रही होगी वो पूरे ट्रॉमा की, योर सन, योर नाना, एवरीवन आउट देयर। तो कुछ इफ यू कैन शेयर कि उनके साथ कैसा रहा, क्या हुआ था। एक तो जिस दिन मुझे अरेस्ट, गुजराती टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है, उनको पुलिस से कुछ लेना देना ही नहीं था, तो उनके लिए बहुत बड़ा शॉक था। उनको पता भी नहीं कौन से पुलिस स्टेशन में मुझे लेके गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, डैड तभी दुबई में थे, नहीं थे शायद इधर, तो बहुत डिफिकल्ट रहा उन लोग में। फिर मॉम, नाना, नानी, 3 लोग थे एक्सटेंडेड, मेरे को कोई भाई नहीं है, तो एक्सटेंडेड फैमिली है। उनकी मीटिंग लगती थी कि जिग्ना को जेल में मिलने कौन जाएगा, तो 2 जन ने बोला हम लोग जाएंगे जेल में मिलने, 2 ने बोला हम लोग कोर्ट में आएंगे, 6 लोग, वो लोग 6 लोग कोर्ट में आते थे। उन लोगों ने सब अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब कोर्ट से ऑर्डर होम फूड का मिला तभी भी एक ने बोला कि मैं बना सकते, भेजेगा कौन घाटकोपर से, 90 साल का इंसान रोज नहीं आ सकता है। तभी एक मेरे कजिन आए, जो मैं उनको कभी जानती ही नहीं थी, कितने दूर के कजिन थे। उन्होंने जब कोर्ट में आके बोला कि मैं दूंगा, मैंने पूछा कौन है ये, मुझे नहीं पता था वो। फिर हम लोग उन लोग के, ये बाद में पता चला, व्हाट्सएप ग्रुप बना, कोर्ट ग्रुप। तो वो जो कोर्ट में मेरे को मीडिया ने लिखा कि जिग्ना के फैमिली ने उसको डिसओन कर दिया, नहीं, 12 लोग आते थे कोर्ट में, हर डेट पे आते थे कोर्ट में, कोई फ्रेंड्स नहीं आता था, नजरें सबको ढूंढती थी, लेकिन बहुत डिफिकल्ट था उन लोग के लिए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने बोला भाई अभी फूड मत भेजो, क्योंकि घाट को जहां से भी आता था खाना, वहां से एक ही टाइम आ सकता है, 3 बार कोई नहीं आ सकता है सबब से मेरे को टिफिन दे दें। सामने से मैंने बोला कि भाई अभी खाना मत बेचो, क्योंकि जब मैं होम फूड मांगती हूँ तो घर को ये जेल फूड नहीं मिलेगा मुझे। बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे के बियॉन्ड भी डिफिकल्ट। पैसा तो क्या, बेल में जो भी ट्रायल में लगा उसका बंद, उसके लिए ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी हम लोग को, सब कुछ हुआ। बट ये खड़े रहना ना एकजुट होके सामने, जिस दिन जजमेंट था पूरी फैमिली आई थी 20 लोग की, पता नहीं था कल मैं घर पे वापस शाम को जाऊंगी या वहीं से जाऊंगी। उस दिन मैंने चेक भी साइन करके आई थी, क्योंकि लड़के ने 12th एग्जाम दी थी, पता नहीं था उसके एडमिशन के लिए लगेगा या मैं होंगी या नहीं होंगी। ये मीडिया ट्रायल का ये डर था मुझे, मुझे पता था कुछ किया नहीं है, एविडेंस के रूप में भी वीक एविडेंस कुछ था नहीं, लेकिन मीडिया का डर था कि पता नहीं। जजमेंट के 2 दिन पहले जो हम लोग रीरन करते हैं पूरा इंसिडेंट, तो एक ब्रॉडशीट में हेडलाइन थी कि इफ कन्विक्टेड जिग्ना को डेथ पेनल्टी मिलेगी, तो वो सब डर था। तो उस टाइम पे फैमिली के अलावा मुझे, मतलब वो इतना उन लोगों ने सहा होगा मैं सोच, लेकिन आज तक किसी ने चू भी नहीं की, और ना ही किसी ने मुझे पूछा कि जिग्ना तेरे से कुछ गलती हो गई थी क्या, डिड यू क्रॉस दैट थिन लाइन, आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। बट मेरे से ज्यादा मुझे लगता है, मैं तो अंदर थी, मेरे से ज्यादा बाहर बहुत फेस किया। मेरे लड़के के साथ बच्चे लोग खेलते नहीं थे। यहाँ पे मैं कोई विक्टिम कार्ड यूज नहीं कर रही हूँ, कुछ भी विक्टिम का है ही नहीं है, क्योंकि ये समाज से मेरी अपील है। लड़का सेंसिबल निकला, क्या मालूम लड़का आउटलाइन हो जाता तो क्या करते, कौन रिस्पॉन्सिबल होता, मैं या समाज। हो सकता था कि लड़का आउटलाइन हो जाए, कुछ भी हो सकता था। तो एज अ सोसाइटी वी शुड रियली स्टैंड अप। जहां पे 1% भी लगे ना कि ये गलत हो रहा है, खड़े रहिए। आप मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, सोसाइटी की बात कर रही हूँ। किसी वेब सीरीज या किसी बुक का वेट मत कीजिए, स्टैंड अप। शायद डैमेज कम होता, जो इतना डैमेज हुआ वो शायद कम डैमेज होता। जिग्ना, जैसे आपने पहले भी कहा, और ये क्या कि आप अपने ये जो अतीत है, जो ये बहुत ही दर्दनाक खौफनाक अतीत है, उसको आप याद नहीं करना चाहती, उससे बाहर आना चाहती हैं, और जो भी कुछ आप
जिस तरीके से 12 साल रह रही थी एक सोलेस में, एक सुकून से, उस तरीके से रहना चाहती हैं। तो बहुत से लोगों के जहन में ये भी सवाल आता है कि ठीक है, कहानी आप सुना रही हैं, आपकी कहानी सीरीज में भी आ चुकी है, लेकिन कट टू बिग बॉस में कहीं ना कहीं वो क्या नेम फेम ग्लैमर का जो मोह पाश होता है, जो माया जाल होता है, उसमें आप फिर फंस गई हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लगातार वही, चाहे आप घर में हो चाहे यहाँ, वही कहानी दोहरा रही है। तो आप फिर अरे वो आप माया लोग जाल में पूछ फंसी रहे हैं। हैं तो क्या बोलूं? नहीं कुछ आप अलग। आई ना चलो शो में, आप पूछिए कि आप जेल के इंसिडेंट के बाद आपने क्या किया। जो चलो शो में आने का आपका फैसला था, उसको लेकर के कई लोगों के जहन में आते, आपने क्यों ये शो में आने का डिसीजन ही क्यों लिया? मेरी मर्जी, मैं किधर भी जाऊं। जिग्ना, ऐसे लेट मी नहीं जस्ट ब्रिंग अ होता है। स्माइल टू योर फेस। मैंने आपको ऑब्जर्व किया था 50 इतना तो years- स्माइल कर रही हूँ भाई, अभी कितना करूं? आप लोग को नहीं, छेड़ भी मैंने रही हूँ। 12 साल पहले एक केस में आपको देखा था, आपका कुछ नहीं बाप बदला है, रे। स्टाइल सेंस नहीं बदला है जिग्ना। है ना वैसी की वैसी पावरफुल। नहीं, आई सी लॉट ऑफ एक्सेसरीज आप तब भी पहनती थी, एंड आई सी हसली पैर में, नाक में, ये एंटरटेनमेंट बोला एक जर्नलिस्ट पास पूछ बिग सकता बॉस है। में तैयार होने नहीं दिया है, बिठा दिया आप बट लोग एक के सजने सामने। संवरने का शौक आपको तब भी था और अभी भी है, क्या मैं गलत हूँ? नहीं, एकदम परफेक्ट। तो मतलब हाउ स्टाइलिश आर यू? आई जस्ट वांट टू आस्क वो आई यू एम प्योरली आई एम एंटरटेनमेंट वेरी स्टाइलिश। यस, अभी कुछ अच्छी बात है। आई एम वेरी स्टाइलिश। यू शुड सी मी ऑन बिग बॉस रोज। तो आप इतना सजने संवरने में कितना टाइम लेती हैं? व्हाट्स योर डे लाइक? टाइम नहीं लगता है, हो जाता है डेली, बट यस आई लाइक टू बी प्रेजेंटेबल। जी, दैट्स अ गुड। माय क्वेश्चन टू यू इज दैट आपने इतना सहा है अपने लाइफ में ऑलरेडी, यू हैव गॉन थ्रू सो मच, बट और अब अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो वो किस चीज़ का रहेगा, या फिर डर बाकी भी है, या यू हैव बिकम कंप्लीटली फियरलेस? इससे बुरा क्या होगा? डर के आगे जीत है ना, इससे बुरा क्या होगा? फिर भी है डर, है डर, क्यों झूठ बोलूं? डर मीडिया का सुना नहीं रही हूँ, सच में है, सच में डर लगता है। दैट्स इट। आपके फेवर में भी हैं, जो आपकी कहानी सुने हैं, आपका साइड देख रहे हैं, और आपको इस इंडस्ट्री में क्या हर जगह आपको अब फ्री कर दिया है हर चीज से। नहीं, मीडिया से मैं नाराजगी अपनी जगह पे है। अगर मीडिया को ग्रज लेके बैठती तो ये प्रोफेशन चूज ही नहीं करती ना, तो ये प्रोफेशन चूज ही नहीं करती। सी, आज जो हिसाब से क्वेश्चन हो रहा है ना, तो जवाब जाही से निकलेगा बाहर, बट दैट डजंट मीन कि मुझे मीडिया से प्रॉब्लम है। मैं कौन होती हूँ मीडिया से प्रॉब्लम करने वाली? मेरे हाथ में कुछ है भी नहीं। सो ठीक है, जिसने जो किया, गॉड ब्लेस देम, whoever it is, and as you rightly said, yes, we should move ahead in life. ये तो क्वेश्चंस आए तो उस हिसाब से जवाब देने ही पड़ेंगे। नो कमेंट्स बोलती तो आप लोग बोलते ये कुछ बोल ही नहीं रही है, कुछ मसाला तो मिला ही नहीं, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। जितना ये जितना भी इंटरेक्शन हुआ है उसके बेसिस पे थोड़ा एक कॉन्ट्रडिक्टिंग पर्सनालिटी दिख रही है। एक तरफ आप बेबाक हैं अपनी बात रखने में, दूसरी तरफ एक ट्रस्ट इश्यूज है, तो आप बैरियर्स ऑलरेडी हैं आपके अराउंड, और ये घर है ऑनेस्टी का। जितनी आप ऑनेस्ट रहेंगी उतनी ज्यादा आप रिश्ते बना पाएंगी, अंदर भी बाहर भी। तो ये तो मतलब सामने वाले के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड हो गई, क्योंकि आप ब्लेम गेम में भी इंडल्ज कर रही हैं। अगर आपके ऊपर कोई सवाल आते हैं तो आप तीखा जवाब देती हैं, आप सामने वाले को ब्लेम करती हैं। तो दोस्ती कैसे बनाएंगी यहाँ पर? बिग बॉस देखिए, उसके लिए पता चलेगा ना। कोई स्ट्रेटेजी बनते नहीं आता है। ट्रस्ट इश्यूज ये है ना, आपने सही सवाल पूछा। ट्रस्ट इश्यूज वो कंटेस्ट में बोले गए थे कि आपको पता नहीं है आपका कब क्या कहाँ यूज हो रहा है, और फ्रेंडशिप कनेक्ट होती है, एक आपस में कनेक्ट बनता है। वो कनेक्ट ना अंदर से होता है, वो अपने आप हो जाता है। उसके लिए स्ट्रेटजी, उसके लिए सोच के बोलना वो ज़रूरी नहीं होता है। अगर आप 3 महीने किसी के साथ रह रहे हो ना, जेल में भी इनमेट्स बैठ के बातें करते थे हम लोग, तो वो एक कनेक्ट अपने आप बन जाता है। तो ट्रस्ट इश्यूज हर एक को अपनी जो एक्सपीरियंस होता है उससे ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। ऐसा नहीं, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना दोगलापन दिखाते हो, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि आपका ट्रू नेचर बाहर आएगा, इधर भी आएगा। ऐसा नहीं है कि जो मेरा अभी का नेचर है या 12 साल का या 12 साल पहले का, कुछ भी बाहर आ सकता है, मुझे नहीं पता है। वो जैसी सिचुएशन होगी वो हिसाब से, आप लोगों ने लास्ट बिग बॉस सीजन्स भी देखी होंगी, कोई प्लान करके नहीं आ सकता है। मैं आपको बोल सकती हूँ कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज है, रहेंगे। अंदर मुझे कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाए जो मुझे लगे ये अपना है,
पता नहीं है मुझे, आज 4 दिन हुए या 5 दिन, हमको रिकॉर्ड भी नहीं मालूम है कितने दिन हुए. सो इट्स जस्ट अ स्टार्ट, लेट अस वेट एंड वॉच, गिव अस सम टाइम. जिग्ना आपने बड़े मेरा दुख सवाल आपसे ये है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि जेल का जो अनुभव है वो बड़ा ही दर्दनाक रहता है. वहाँ खाने का ठिकाना नहीं रहता है. रहन सहन बहुत ही मुश्किलात से आपके एक एक दिन कटते हैं. और उन सब बीच में एक महिला कांस्टेबल ने आपसे स्ट्रिप होने के लिए कहा था. एक औरत होने के नाते आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी और कितना ट्रॉमेटाइज करता है ये वाकया आपको अभी भी? ये बहुत बहुत ह्यूमिलेशन है, बट ये रूल है. रूल जो जेल मैनुअल में रूल है वो है. मेरी अकेले की वजह से मेरे अकेले के साथ हुआ, बाकी के साथ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है. सबके साथ ये प्रोसीजर है तो होता है, कोई भी बड़ा हो. बट ये ह्यूमिलेशन है तो है. इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग, बहुत ह्यूमिलेटिंग. जिग्ना आपने बड़े दुख के साथ कहा कि जब कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था मीडिया में तो मेल ही नहीं फीमेल जर्नलिस्ट भी थे. जिस एडिटर की आप बात कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उन लोगों को आपसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोर्ट के डिसीजन के बाद चीजें साफ हो गई थी. फिर भी किसी ने अब तक माफी नहीं मांगी है. बट आप चाहेंगे